हिमाचल में गहराया वित्तीय संकट, कर्मचारियों के डीए एरियर पर बढ़ी मुश्किलें। 10वीं के छात्रों के लिए राहत की खबर, मेरिट लिस्ट पर बदला नियम। हिमाचल में आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, कई जगह बारिश और बर्फबारी की संभावना। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं के छात्रों के हित में अहम फैसला लिया है। मार्च 2026 में होने वाली पहली बार बोर्ड परीक्षा के बाद इस बार मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। बोर्ड के अनुसार मई जून में होने वाली दूसरी परीक्षा के परिणाम आने के बाद ही एक साथ अंतिम मेरिट सूची तैयार होगी। बोर्ड का कहना है कि 2 बार परीक्षा की व्यवस्था से छात्रों को बेहतर प्रदर्शन का दूसरा मौका मिलेगा और मानसिक दबाव भी कम होगा। हिमाचल प्रदेश के मौसम में आज यानी सोमवार से बदलाव आने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते किन्नौर, लाहौल स्पीति सहित कुल्लू, चंबा, मंडी और शिमला के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार है। 10 फरवरी को प्रदेश भर में मौसम खराब रहने और कुछ जिलों में अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 11 फरवरी से मौसम साफ रहने की संभावना है। आरएलए सोलन में वाहन पंजीकरण फर्जीवाड़े में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। शुरुआती जांच में बिलासपुर और सोलन आरएलए के बीच आपसी लिंक सामने आया है। जिस क्लर्क पर फर्जी आईडी बनाकर वाहन पंजीकरण कराने का आरोप है, वे पहले बिलासपुर में तैनात था। पुलिस दोनों मामलों के कॉल रिकॉर्ड खंगाल रही है और बाहरी राज्यों तक नेटवर्क की जांच कर रही है। वहीं आरोपी क्लर्क पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। बिलासपुर जिले के नौणी क्षेत्र में लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ का गंभीर मामला सामने आया है। एक नामी कंपनी की चॉकलेट में जिंदा कीड़ा और अंडे मिलने से हड़कंप मच गया। पीड़ित परिवार ने कंपनी के खिलाफ कोर्ट जाने का फैसला किया है। हैरानी की बात यह है कि चॉकलेट की वैधता मई 2026 तक दर्ज थी। उधर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मामले की जांच और सैंपल लेने की बात कही है। खनन कारोबार में निवेश के नाम पर 40 लाख रुपए के कथित ठगी के मामले में करीब 1 दशक बाद उत्तराखंड की महिला आरोपी के खिलाफ ट्रायल चलेगा। अदालत ने देहरादून निवासी वंदना अग्रवाल के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। पुलिस जांच में रकम के दुरुपयोग के साक्ष्य सामने आए हैं। वहीं मामले में नामजद महिला के पिता को अदालत ने आरोप मुक्त कर दिया है। केंद्रीय बजट में राजस्व घाटा अनुदान बंद होने से हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति गंभीर हो गई है। वित्त विभाग ने साफ किया है कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों को नए वेतनमान का एरियर देने की स्थिति में नहीं है और महंगाई भत्ता फ्रीज करना पड़ सकता है। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने सब्सिडी बंद करने, ओपीएस पर पुनर्विचार और खर्चों में कटौती की जरूरत बताते हुए चेताया कि आरडीजी बंद होने से राज्य का वित्तीय प्रबंधन बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित पंचायती राज और शहरी निकाय चुनावों की तैयारियों पर देरी का असर दिखने लगा है। सीमाओं के पुनर्गठन और मतदाता सूचियों के लंबित रहने से 15 शहरी निकायों की चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। हाई कोर्ट ने 28 फरवरी तक आरक्षण रोस्टर और सीमाओं का काम पूरा करने तथा 30 अप्रैल से पहले चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं, जिससे प्रशासन पर समय सीमा में तैयारियां पूरी करने का दबाव बढ़ गया है। डिजिटल युग में साइबर ठग अब सिम स्वैप फ्रॉड के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं। मोबाइल नेटवर्क का अचानक बंद होना अब सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं बल्कि साइबर ठगी का संकेत हो सकता है। ठग फर्जी दस्तावेजों से सिम अपने नाम करवा लेते हैं और बैंक से जुड़े ओटीपी हासिल कर मिनटों में खाते खाली कर देते हैं। शिमला और सोलन में ऐसे मामलों में लाखों रुपए की ठगी हो चुकी है। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध स्थिति में 1930 साइबर हेल्पलाइन पर तुरंत सूचना देने की अपील की है। सोलन में रेलवे स्टेशन के पास बनी पार्किंग में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने व्यक्ति को पार्किंग में अचेत अवस्था में देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन भेज दिया। वहीं अब पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। केंद्र सरकार
कि मजदूर, श्रमिक और आम आदमी विरोधी नीतियों के खिलाफ 12 फरवरी को सोलन में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बैनर तले होने वाली देशव्यापी हड़ताल को लेकर सोलन में रणनीति बैठक आयोजित की गई। प्रदेशाध्यक्ष जगदीश भारद्वाज ने कहा कि 44 श्रम कानूनों को समाप्त कर 4 नई श्रम संहिताएं लागू करना मजदूरों पर सीधा हमला है। ट्रेड यूनियनों और सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लिया है।